अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज हम इंग्लिश का फ़र्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 दिनों बाद हमारा फ़र्स्ट ईयर का पेपर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पेपर को। यहाँ पर ये मेरा कॉलेज में जो मैंने फुल बुक का पेपर दिया है, यहाँ पर मैंने वो एज अ सैम्पल के लिए यूज़ किया है। सबसे पहले तो जो तमाम वीडियोज़ के स्टार्ट में मैं कहती हूँ कि आपकी जो MCQs हैं वो तमाम के तमाम ठीक होने चाहिए। हमें 20 MCQs आते हैं टोटल इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें से हमारे पास जो है वो 10 हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं। उसके बाद हमें 5 जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs आते हैं, और जो 5 हैं हमारे पास वर्ब की करेक्शन आती है हमें। इन सब में जब आप लोग 10 में से 10, 5 में से 5 और 5 में से 5 मार्क्स लेके 50 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, तो आप अपने सब्जेक्टिव में फिर अगर कोई मिस्टेक ना करें तो आप सिर्फ मार्जिन के ही फिर मार्क्स कटवाएंगे, और आप इस तरह से अपने इंग्लिश के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे MCQs में जो है वो पूरे मार्क्स आए हुए हैं। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, ये हमारे पास रहा क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 और 4 दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बुक 1 में से आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ में से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्लेज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पोम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लेटर या एप्लीकेशन में चॉइस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टोरी आती है, हमें मोरल लेसन दिए जाते हैं और हमने उस पर कोई स्टोरी लिखनी होती है। और हमारे पास 2 जो है वो मोरल लेसन आते हैं, और उन दोनों में से हमने किसी एक पे स्टोरी अटैम्प्ट करनी होती है। ये दोनों 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन को करना होता है। ये हमने 9th और 10th में भी किए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेनेशन की थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स समरी को प्रेफर करते हैं। और बी में हमारे पास पंक्चुएशन आती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम बुक 1 से ही आती है। मैंने किसी भी पास्ट पेपर में प्लेस वगैरह में से पंक्चुएशन नहीं देखी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट में हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हमें 7 आते हैं, हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक मार्क्स का, यानी पॉइंट का एक सेंटेंस होता है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ट्रांसलेशन आती है, जो कि हमारे पास बुक 1 में से आती है। अब हम अगर देखें कि हमने इसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन की जगह पर अगर आप शॉर्ट आंसर्स लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे से स्लिप हुआ हुआ है क्वेश्चंस, तो मैंने यही लिखा हुआ है। उसके बाद आप क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए जो मैं एक बात कहना चाहूँगी वो ये है कि आप तरतीब से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। मसलन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ऐसे नहीं करें कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 करें, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट 9 करें, फिर आप 5 करें, फिर आप 2 करें। इस तरह से नहीं करें। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करें, उसके बाद अगर आपको 2 आता है तो 2 करें। अगर 2 नहीं आता, आपने वो चॉइस में छोड़ना है, तो आप डायरेक्ट 3 पे जाएँ। अगर आपको 3 भी नहीं आता है तो आप 4 अटैम्प्ट करें। लेकिन आप ऐसे नहीं करें कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद 9 को लिखें, फिर आप 2 पे आएँ। इस तरह से बेहतर इंप्रेशन नहीं जाएगा पेपर में। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बुक 1 में से अटैम्प्ट किए हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने जब फुल बुक का पेपर दिया है, तो मुझे टीचर ने कहा है कि आप जो है वो क्वेश्चन जो है उनको मज़ीद 2 लाइन्स तक एक्सटेंड करें। मसलन ये मैंने 1, 2, 3, 4 लाइनों पे तकरीबन लिखा हुआ है, 3.5 लाइनें। तो आप क्या करें कि आप इसको मज़ीद यहाँ तक या फिर यहाँ तक ले आएँ। यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर आपके 2 मार्क्स जो है वो 100% सिक्योर हो जाएंगे। ऑल्दो की बात पूरी है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। अब इसका आंसर जो है वो मैंने टू द पॉइंट बात की हुई है, लेकिन मुझे टीचर ने यही कहा है कि आप जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद लेंथी करें क्वेश्चन को, ताकि आपके 2 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएं। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बटन, तो फिर ऑब्वियसली उसका आंसर हमारे पास एक लाइन ही होगा कि द ऑथर ऑफ बटन इज़ दिस वन। एंड तो उसका आंसर तो फिर ऑब्वियसली एक लाइन का ही होगा। लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपके पास वजाहत आपको देनी है, आप कोशिश करें कि उनकी जो है वो थोड़ी सी लेंथी एक्सप्लेनेशन करें। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद मैंने 3 अटैम्प्ट किया है। 4, 5 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। 5 है हमारे पास, वाई डिड द किंग वीप। आई थिंक मैंने इसकी रीडिंग नहीं की थी, इस वजह से मुझे नहीं आता था और मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने 5 को स्किप किया, उसके बाद 6 किया, 7 किया, 8 भी नहीं किया, और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट 9th वाला अटैम्प्ट किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने तरतीब को मद्देनज़र रखा है। मैंने अगर मुझे 5 नहीं आता था तो मैंने वो छोड़ दिया है, और मैंने डायरेक्ट 6 किया है। 7 के बाद 8 मुझे अगर नहीं आता था तो मैंने 9 किया। मैंने ऐसे नहीं किया कि अगर मैंने 5 छोड़ना था, या मैंने 6 को दूसरे नंबर पे किया हुआ है, दूसरे को किसी और नंबर पे किया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दी हुई है। अब इसमें भी आपने वही बात की तरतीब को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है। अगर आपको कोई सूटेबल हेडिंग किसी भी क्वेश्चन की नहीं मिल रही कि आप इस क्वेश्चन की मतलब स्टेटमेंट पढ़ें, आपको समझ नहीं आया कि आप क्या हेडिंग बनाएं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख के भी अपना आंसर लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप हेडिंग बनाएं। और आप सब क्वेश्चन के आंसर्स की हेडिंग भी अगर ना बनाएं तो आप आंसर लिख के ही अगर स्टार्ट कर दें तो ये भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड लेंथ है। आप तमाम क्वेश्चंस की लेंथ अगर इतनी करें, या जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ये एक बेहतर चीज़ है। तमाम क्वेश्चंस की लेंथ अगर इतनी हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 1 के बाद 2 नहीं अटैम्प्ट किया, 3 अटैम्प्ट किया है, 4 अटैम्प्ट किया है, 5 नहीं किया, 6 किया है, 6 के बाद 7 एंड पे किया, क्योंकि ये मैंने एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था, जिसकी वजह से मैंने इसको लास्ट पे किया। क्योंकि हमें कहा यही जाता है कि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपके पहले 5 ही चेक होंगे। मसलन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास यही सीन था कि मैंने पहले 5 जो थे मैंने वो अटैम्प्ट किए जो मुझे बेहतरीन तरीके से आते थे। उसके बाद मैंने 7th वाला वो अटैम्प्ट किया कि जो मुझे मैंने एज एन एक्स्ट्रा किया, वो मुझे लग रहा था कि मेरे उसमें मार्क्स काट सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पिछले क्वेश्चन में मेरी कोई वर्ब की मिस्टेक हो जाए तो उसको सिक्योर करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा करें, क्योंकि मैट्रिक में तो हमें कहा जाता है कि आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो मुझे किसी भी टीचर ने नहीं कहा कि आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन चेक होते हैं। बहरहाल उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है मेरी कॉलेज की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने 1, 2, 3, उसके बाद ये पॉम्स में से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 5 और फिर उसके बाद 6। इसमें हमारे पास टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन आते हैं और हमने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। मैंने 1, 2, 3 और मैंने 4th क्वेश्चन जो है वो चॉइस में छोड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस आती है, लेकिन हमने जो है वो एप्लीकेशन हमने की हैं कॉलेज में, चॉइस पे हमने लेटर्स नहीं किए। एप्लीकेशन यहाँ पे अटैम्प्ट की हुई है। एप्लीकेशन का पैटर्न अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन में हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको लिखने का पैटर्न बेसिकली ये होता है कि आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए और प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स के अलावा तमाम वर्ड्स जो है उनके फर्स्ट वर्ड्स कैपिटल लिखने होते हैं और एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना होता। समटाइम्स क्या होता है कि टीचर जिस तरह के लर्नर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता हो उस पर ऐसे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर दी ग्रांट का जी भी स्मॉल है, ऑफ का ओ भी और स्कॉलरशिप का एस भी हमारे पास स्मॉल ही उसने लिखा हुआ है। लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि आप आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस के अलावा तमाम वर्ड्स के जो फर्स्ट वर्ड्स हैं उनको कैपिटल करें और एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का जो है वो स्टार्ट करें और यहाँ तक आ जाए। योर्स ओबीडियंटली, योर्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना हमने। और ये लाजमी नहीं है कि आप डेटेड की जो है वो डेट को भी अंडरलाइन करें। ये हमारे कॉलेज के टीचर ने हमें कहा है तो मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मैंने किस तरह से लिखी हुई है। लेंथ इसकी मैटर नहीं करती, लेंथ तकरीबन 1.5 सफ़ा ही बेहतर है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बात जो है वो आपकी मुकम्मल तौर पर अगर समझ आ जाए कि आपने क्या मुद्दा बयान किया हुआ है तो इसके लिए आपको मार्क्स मिल सकते हैं। हमारे कॉलेज के एक टीचर 9 मार्क्स देते हैं, एक 8 देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो आपके मार्जिन में कितने मार्क्स काटता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्टोरी आ जाती है। मैंने अटैम्प्ट किया हेस्ट मेक्स वेस्ट में। दूसरा हमारे पास मॉरल था स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। मैंने इस वाली स्टोरी को ज़्यादा मरतबा लिखा हुआ था तो मैंने ये प्रेफर किया अटैम्प्ट करना। स्ट्रेंज हैंड, आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में हमने स्टोरी की हेडिंग के बाद जो हमने स्ट्रेंज हैंड लिखना होता है, यहाँ पे हमने मोरल लेसन नहीं, हमने यहाँ पर लिखना होता है कि हमारा जो उन्वान है, टाइटल है स्टोरी का, वो क्या है। आप यहाँ पे हेस्ट मेक्स वेस्ट नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे कि आप स्टोरी कौन सी लिख रहे हैं, स्टोरी का आप टाइटल लिखेंगे। अब मैं स्ट्रेंज हैंड वाली स्टोरी लिख रही थी जिसकी वजह से मैंने लिखा। फर्स्ट पैराग्राफ आप प्रेजेंट में लिखते हैं जिसमें आप मोरल लेसन जो है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आके मेरी स्टोरी जो है वो फिनिश हो रही है। मुझे स्टोरी में भी 9 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। आप देख सकते हैं कि मैंने तरतीब से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। इंग्लिश का पेपर तकरीबन 2 घंटे में मेरा हो गया था। उम्मीद है कि आपका भी हो जाता होगा। और अगर आपने इस तरह से मतलब सम स्टूडेंट्स जो कि मार्कर्स नहीं यूज़ करते उनका तो मेरे ख्याल 1.5 घंटे में ही हो जाता है अगर आपको पेपर आता हो।
तो बेहतर यही है कि आप लाइन वाइज क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टोरी नहीं आती है, ठीक है ना, आप कहते हैं आप उसको लास्ट पे अटैम्प्ट करते हैं, तो लास्ट पे भी तो जाके आपने खुद ही लिखना है ना उसे। और फर्स्ट ईयर में तो जो है वो इन्विजिलेशन भी काफ़ी मतलब होती है, स्ट्रिक्ट होती है, चीटिंग का कोई जवाब नहीं बनता। तो यहाँ पे तो आपने एंड पे जाके भी तो अटैम्प्ट करना है, तो बेहतर यही है कि आप उसको उसकी सही जगह पर ही अटैम्प्ट करें। इससे ना पेपर जो चेकर है उसको आसानी होगी, उसको इतना सारा नहीं खपाना पड़ेगा कि पहले मैं अब ये चेक करूँ उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। मैंने ये जो हमें लाइंस आई हुई थी, ये आप लाइंस देख सकते हैं, आउट ऑफ दिस हाउस एट द राइडर टू रीडर। फोर्थ पोम में से हमें ये एक्सप्लेनेशन आई हुई है, तो उसके लिए मैंने ये सारी लाइंस नहीं लिखी, मैंने सिर्फ इस तरह से इसका खाका एक लिख लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखिए, आप डायरेक्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख के भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है, तो मुझे वो हेडिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी, इसलिए मैंने सिर्फ उसका मुख्तसर सा खाका लिख दिया कि उसने हमें कौन सी लाइन्स दी हुई हैं। उसके बाद आप रेफरेंस लिखें। ये सारा काम हमने 9th में किया हुआ है। ये लाइंस भी सारी 9th की हैं कि सेंसिटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपने पोम का जो नाम है उसको आपने करना है इन्वर्टेड कोमाज में, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो पोइट का नाम है उसको आप कोमाज में ना करें। इवन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन आप इसको इग्नोर करें, तो ये टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे भी बेहतर यही लगता है कि आप जो पोइट का नाम है उसको इन्वर्टेड कोमास में नहीं करें। हाँ, अगर आप उसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप उसको किसी अलहदा कलर से लिख दें, मसलन ब्लैक से लिख दें, मार्कर से लिख दें, चाहे ब्लू से लिखें या जिससे मर्जी लिखें, लेकिन आप उसको इन्वर्टेड कोमास में ना करें, ये बेहतर चीज़ नहीं है। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखें। कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहिए कि वैसे तो उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं कि ऊपर वाली 2 लाइन, नीचे वाली 2 लाइन्स, लेकिन हमारी जो इंग्लिश की पोम्स हैं वो हैं ही तकरीबन 4 या 5 लाइन्स की, इतनी लेंथी नहीं है। तो अब हम उसमें से एक ऊपर वाले शेर का, एक नीचे वाले शेर का बताएं। इससे बेहतर है कि हम सारी पोम का ही कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं कि उस सारी पोम में क्या बताया हुआ है राइटर ने, पोइट ने। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट पे आप देख सकते हैं ये सारी, क्योंकि लर्नर्स पे बहुत मुख्तसर है तो ये मैंने खुद ही लिखी हुई है। आप एक्सप्लेनेशन खुद कर सकते हैं एज़ फार एज़ आपको समझ हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन की लेंथ कितनी है। एक्सप्लेनेशन मेरी ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टीचर्स हमें ये कहते हैं कि आपकी तकरीबन टोटल मिला के, मसलन आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया है, उसके बाद ये वाला पेज सारा और यहाँ तक, अगर आपकी यहाँ तक कंप्लीट है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमारे कॉलेज के टीचर कहते हैं कि हाँ, कॉलेज के टीचर भी यही कहते हैं कि आप यहाँ तक लिखें, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन में से 1 मार्क्स मार्जिन का लाजमी कटेगा। बहरहाल ये लाजमी नहीं है, ये टीचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद पंक्चुएशन अगर आपकी एज इट इज़ बुक वाली होगी तो आप उसको उसमें 5 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। पंक्चुएशन फ्री के मार्क्स हैं अगर आपको आती हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स देख लें किस तरह से मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं। आप चाहें तो ये ब्लू मार्कर से लिख सकते हैं, चाहे तो ये पेन पॉइंटर से लिख सकते हैं, जिससे अगर आपका दिल करे। बगैर टके वाली मार्कर के लिख सकते हैं। मैंने 604 से लिखा हुआ है, आप 605 से लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उससे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 टोटल हमने 5 अटैम्प्ट करने होता है, लेकिन मैंने 6 किए हुए हैं, मैंने 5 वाला चॉइस में छोड़ा हुआ है। ग्रेट। उसके बाद ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसलेशन जो है वो पेन से की है। मैंने बाकी सारा पेपर पॉइंटर से किया, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन पेन से किया क्योंकि उर्दू पेन से ज़्यादा अच्छा लगता है, लिखा हुआ उर्दू पेन से अच्छी लगती है जब हम उसे पेन से लिखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे लाइन्स मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है जिस तरह से यहाँ पर जहाँ पर कोमाज आ रहे हैं मैंने वहीं पे कोमाज लगाए हैं, इन्वर्टेड कोमाज। उसके बाद तकरीबन जैसे यहाँ पे जदीद है, इमर्सन ने कहा, साइड इमर्सन से पहले कोमा था, इस तरह से मैंने एज इट इज़ किया है। अगर आप इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे तो ये इससे पेपर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ट्रांसलेशन में भी एक हमारा मार्क्स जो है वो मार्जिन का लाजमी करता है, और अगर आप इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 96 मार्क्स इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। उसके बाद